नमस्ते। आजकल मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स है ना अपने बच्चों के दांत को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो दूध के दांत होते हैं जिसे हम बोलते हैं डेसिडुअस टूथ, वो कब इरप्ट करते हैं और कब जो है गिरते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग्स। डेसिडुअस टूथ को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ, बेबी टीथ, टेम्पररी टीथ। प्राइमरी टीथ जो है ना एम्ब्रियोनिक फेज में बनना स्टार्ट होता है, मतलब कि जब बच्चा जो है मां के पेट के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक फेज, उस दौरान जो है दूध का दांत जो है बनना स्टार्ट होता है। दूध का दांत जो होता है 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक फेज में बनना स्टार्ट होता है इन अ फॉर्म ऑफ डेंटल लैमिना। जो ये प्रोसेस है ना, ये मिड लाइन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे स्प्रेड करता है पोस्टीरियर रीजन में। जैसे जैसे समय बीतता है और एम्ब्रियो जो है 8th वीक में एंटर करता है, तो वहां पे 10 बर्ड्स जो है प्रेजेंट होते हैं अपर और लोअर आर्च में, जो कि बाद में जाकर के आपके माउथ में डेसिडुअस टीथ के फॉर्म में इरप्ट करता है। अब आप ये बोलेंगे जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल हमारे माउथ में जो डेसिडुअस डेंटिशन होता है वो 20 होते हैं। 10 अपर आर्च में होता है, 10 लोअर आर्च में होता है। अगला सवाल ये आता है कि कौन सा सबसे पहले दांत निकलता है और किस एज में निकलता है। सबसे पहला दूध का दांत जो है ना लोअर सेंट्रल इंसाइजर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, और ये जो है ना 6th मंथ पे निकलता है। मतलब कि नीचे का जो सामने का दांत है ना, ये सबसे पहले निकलता है और 6ठे महीने में निकलता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगता है एक प्राइमरी डेंटिशन को हमारे माउथ में इरप्ट होने में। लगभग जो है 25 to 33 मंथ जो है लगते हैं प्राइमरी डेंटिशन को इरप्ट होने में। आप अप्रोक्स मान लीजिए 2.5 से 3 साल लग जाता है। ये तो मैंने बता दिया कि सबसे पहला दांत जो है कौन सा निकलता है। अब ये भी जान लीजिए जो दूध का दांत सबसे आखिरी में कौन सा निकलता है। मैक्सिलरी सेकंड मोलर जो है, जो दूध का दांत है, वो सबसे आखिरी में निकलता है। जो डेसिडुअस डेंटिशन होता है वो टोटल 20 होता है। 5 5 5 5 हर क्वाड्रेंट में 5 टूथ होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। अच्छा, दूध के दांत का काम क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है डेसिडुअस टीथ का, वो ये होता है कि ये मेंटेन करता है एक प्रॉपर आर्च लेंथ को विद इन अ जॉ। प्राइमरी टीथ का दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है परमानेंट टीथ को कि वो अच्छे तरीके से इरप्ट करे। तीसरा फंक्शन क्या होता है? जो रूट होता है प्राइमरी टीथ का, ये एक प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड करता है परमानेंट टीथ को टू इरप्ट। प्राइमरी टीथ का एक और फंक्शन ये भी होता है कि एक तो वो खाना खाने में मदद करता है बच्चे को, दूसरा बोलने में मदद करता है, तीसरा, और जब आपका बच्चा हंसता है ना और उसके दांत दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करते हैं इनेमल की, जो कि आउटर सरफेस जो होता है टूथ का, वो जो है बहुत पतला होता है दूध के दांत में। अगर हम कलर की बात करें, जो दूध का दांत का जो कलर होता है ना, वो ज्यादातर सफेद होता है। जो दूध के दांत होते हैं ना, उसका जो साइज है ना, वो परमानेंट दांत से छोटा होता है। जो दूध के दांत के जो जड़ होते हैं ना, वो परमानेंट टूथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटे होते हैं और पतले होते हैं, क्योंकि उनको कुछ टाइम के बाद जाकर के गिर जाना है, इसलिए ज्यादा लंबे जड़ जो होते वो होती ही नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं टूथ इरप्शन के बारे में। क्या सीक्वेंस होता है? पहला कौन सा निकलता है, दूसरा कौन सा निकलता है, तीसरा कौन सा निकलता है, चौथा कौन सा निकलता है और आखिरी में कौन सा दांत निकलता है? चलिए बताते हैं। बगल में जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, ये एक सीक्वेंस होता है कि कौन सा दांत पहले निकलता है और आखिरी में कौन सा निकलता है। सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर, दूसरा अपर सेंट्रल इंसाइजर,
उसके बाद अपर लेटरल इंसाइजर, फिर लोअर लेटरल इंसाइजर, उसके बाद अपर फर्स्ट मोलर, फिर लोअर फर्स्ट मोलर, फिर अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन, लोअर सेकंड मोलर एंड आखिरी में अपर सेकंड मोलर। जो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, ये जो है आपके टूथ इरप्शन को बता रहा है। कौन सा दांत किस महीने में निकलता है ये आपको बता रहा है। जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर है वो 6 to 10th मंथ पे निकलता है, अपर सेंट्रल इंसाइजर 8 to 12 मंथ में निकल रहा है, अपर लेटरल इंसाइजर 10 to 13 मंथ पे निकलता है, लोअर लेटरल इंसाइजर 10 to 16 मंथ पे निकलता है, अपर फर्स्ट मोलर 13 to 19 मंथ पे निकलता है, लोअर फर्स्ट मोलर 14 to 18 मंथ पे निकलता है, अपर कैनाइन 16 to 22 मंथ पे निकलता है, लोअर कैनाइन 17 to 23 मंथ पे निकल रहा है, और जो लोअर सेकंड मोलर होता है वो 22 से लेकर के 31st मंथ पे निकलता है, और आखिरी में जो अपर सेकंड मोलर होता है वो 25 to 33 मंथ पे निकलता है। अब अगला चार्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये बताता है कि जो दूध के दांत हैं वो कब जो है आपके माउथ से कब गिरते हैं, मतलब कि एज ऑफ एक्सफोलिएशन। जो सामने आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि कौन से एज में जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं दूध के। जो सबसे पहला जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर और अपर सेंट्रल इंसाइजर है वो 6 to 7 ईयर्स में गिर जाता है। जो अपर लेटरल इंसाइजर और लोअर लेटरल इंसाइजर है ये 7वें से 8वें साल में जाके गिरता है। जो आपका अपर फर्स्ट मोलर और लोअर फर्स्ट मोलर होता है ये 9 to 11 ईयर्स में जाकर के ये दांत गिरता है। उसके बाद जो अपर कैनाइन होता है वो 10 से 12 साल में गिरता है। जो लोअर कैनाइन होता है वो 9 से 11 साल में गिरता है। जो लोअर सेकंड मोलर होता है वो 10 से 12 साल में जाके गिरता है, और आखिरी में जो दूध का दांत होता है अपर सेकंड मोलर वो 11 से 12 साल में आखिरी में जाके गिरता है। इस वीडियो को देखने के बाद जो पेरेंट्स के मन में डाउट होता है अपने बच्चों के दांत को लेकर के कि कब वो निकलेंगे, समय पे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में जो क्वेश्चन अराइज होता है उसका काफी हद तक मैंने उसका जवाब दे दिया है। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आ गया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।